नमस्कार दोस्तों, सवालों का सोमवार फिर एक बार शुरू हो चुका है। आज वैसे तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई, लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि हम हर सोमवार को एक सवाल लेते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो क्विकली आज का सवाल है कि हम लोग बिज़नेस स्ट्रक्चर को कैसे डिफ़ाइन करें। मतलब अगर हम लोग कोई बिज़नेस को हम लोग शुरू कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या रखें, वो प्रोप्राइटरशिप रखें, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और बहुत सारे अदर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसका बहुत ही सीधा और सटीक जवाब देने का आज मैं कोशिश करूँगा। दोस्तों, वैसे तो कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो हर एक स्ट्रक्चर के अपने एक एडवांटेजेस और अपने एक लाइबिलिटीज़, मैं डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, हर एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का एक खर्चा भी होता है और उसके पीछे लाइबिलिटीज़ भी होती है। जैसे अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हो तो उसके एक अपने एडवांटेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैपिटल ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मतलब आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ लोगों के साथ आप डील करके आप कैपिटल जमा कर सकते हो, लेकिन उन सारे स्ट्रक्चर्स में उसको मेंटेन करने की अपनी एक लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो बिल्कुल अगर आपका बिज़नेस छोटा है या आप शुरुआत में कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिज़नेस है वो शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कम खर्चा आता है। मतलब 500,000 रुपये में, मैक्सिमम 2,000 में आपकी कंपनी या आपका सेटअप शुरू हो सकता है। अगर आप दो लोग या 3 लोग साथ मिलके कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो आप छोटी सी एक पार्टनरशिप फर्म डिफाइन कर सकते हो और उस पार्टनरशिप फर्म का खर्चा 1-2-3 हज़ार रुपये आ सकता है और उसको मेंटेन करने का भी खर्चा बहुत लिमिटेड होता है। क्योंकि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो तो आपका खुद का पैन और खुद का आधार ही आपके लिए बहुत इनफ है कि जिससे आपको अपनी कंपनी आप स्थापित कर सकते हो। अगर आप पार्टनरशिप फर्म करोगे तो आपको एडिशनल एक पैन मिलेगा, उसके अलावा जो पार्टनर्स के जो पैन रहेंगे उसके साथ में आप काम कर सकते हो। इसके बाद LLP का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें MCA के अंडर, मतलब फॉर इनकम टैक्स पर्पस LLP और पार्टनरशिप दोनों सेम ही होता है। दोनों को टैक्सेशन के एडवांटेज जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन LLP जो है वो MCA के अंडर आप रजिस्टर कर सकते हो तो उसे और थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं आप, जिससे अगर आपके इंटरनल एग्रीमेंट्स है तो उसको और प्रॉपर बना सकते हो। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो ऑप्शन आपके पास हमेशा ही रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बहुत सारी जो स्टार्टअप है वो हमेशा ही पहले ही मोड में जा कर के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देते हैं और उसे फिर मेंटेन भी नहीं कर सकते। मेंटेन करना मतलब उसके अपने रिटर्न्स होते हैं, मतलब डिन का जो नंबर होता है उसको भी आपको हर साल KYC करना पड़ता है और अगर नहीं करते तो उसकी पेनल्टीज थोड़ी हाई होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या LLPs को स्पेशली मेंटेन करना है तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है और उसकी पर्टिकुलर डेट्स नहीं है। अगर आपने डिन KYC भी नहीं करवाया तो आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी पर डायरेक्टर लग सकती है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने बिज़नेस बिल्कुल छोटे लेवल पे शुरू किया है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से बिल्कुल बिज़नेस शुरू कीजिए। और अगर आपका बिज़नेस कल चल के बढ़ने वाला है तो उस पर्टिकुलर मकाम पे आप ये जो बिज़नेस है आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्जन की फैसिलिटी आपको कभी भी अवेलेबल है। और इसका एकदम सिंपल जवाब अगर मुझे आपको देना है तो अगर आपका टर्नओवर पहले साल में, अगर आपका जो सेल्स है, आपका सेल्स अगर पहले साल में 25 लाख से नीचे है तो आप बेशक प्रोप्राइटरशिप या मैक्सिमम पार्टनरशिप के मोड में जाइए। ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, क्योंकि बिज़नेस को पहले जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ से सेल आने वाला है, जिससे से प्रॉफिट आने वाला है, जिससे से रेवेन्यू आने वाला है, वो चीज़ों के ऊपर पहले आप खर्च कीजिए और उसके बाद ये सारे जो खर्चे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के और ये सारे सब कुछ उसके बाद कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर है कि अगर आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना है तो आपका मिनिमम LLP होना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में रजिस्टर करना है तो वो आपको मिनिमम LLP होना ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये और स्टार्टअप इंडिया के भी बहुत बड़े एडवांटेजेस है, ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड एडवांटेजेस है उसके भी। और उसमें भी मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस है, आपके पास के आइडिया में इनोवेशन होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी अगर आप LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए। तो इन नटशेल, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो अगर आपका बिज़नेस का टर्नओवर बहुत बड़ा नहीं है, अगर आपके बिज़नेस की शुरुआत बिल्कुल नहीं है तो आप बिल्कुल बेशक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP में मत जाइए।
आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कीजिए। प्रोप्राइटरशिप में आपका MSME का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो पार्टनरशिप में भी आपका MSME का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो बिज़नेस स्ट्रक्चर में मैं आज यहाँ पर इतनी बिल्कुल सटीक बात आपको बताना चाहूँगा, और आपके सवाल का मुझे लगता है मैंने एक सटीक जवाब दिया है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सवालों का सोमवार तो ऐसे ही जारी रहेगा, और बशर्ते आप लोगों का सवाल भी मुझे आना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सवालों के सोमवार पे लोग सवाल बहुत कम पूछ रहे हैं, और उसके आगे जब मेरा वीडियो आपके पास पहुंच रहा है उसके बाद का आपका सवाल होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि उसके बगैर अगर आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो फ्रेंड्स और रिलेटिव आपके बिज़नेस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूछ रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। डेफिनेटली ये पर्टिकुलर एडवाइस उनको काम में आएगी। और बाकी हमारा चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू सो मच।